हेलो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं और उस सब्जेक्ट का नाम है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है परिवहन। तो परिवहन कैसे करते हैं हम लोग? किसी भी फैसिलेशन से अगर एक जगह से दूसरे जगह हम लोग स्थानांतरित होते हैं, जैसे यहाँ से हमको रांची जाना है, रांची से पटना जाना है, पटना से दिल्ली जाना है, और इंडिया से चाइना जाना है, अफ़गानिस्तान जाना है, या किसी अदर कंट्री में जाना है, जैसे सिंगापुर जाना है, तो कैसे हम लोग जाते हैं? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ से जाते हैं। वो फैसिलेशन जो है हमारा, वो ट्रांसपोर्ट ही कहलाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम लोग इसमें डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो मेन मोटो हमारा यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में ये नहीं है कि हम कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरा मेन मोटो क्या है ट्रांसपोर्टेशन में, सिविल इंजीनियरिंग में, कि उसका डिजाइनिंग कैसे करना है, यूज क्यों किया आता है ट्रांसपोर्टेशन में, हाईवे का, रेलवे का, वाटरवेज का, एयरवेज का, और कैसे इसका डिज़ाइन किया जाता है, कैसे हम लोग प्लान करते हैं, कैसे सर्वे करते हैं, इसके बारे में ही ट्रांसपोर्टेशन में डिटेल्स में डिस्कस किया जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन होता है। परिवहन मीन्स एक जगह से दूसरे जगह जाने का फैसिलिटी। अगर कोई सामान यहाँ से हमको कोलकाता भेजना है, रांची से कोलकाता, और कोलकाता से दिल्ली भेजना है, तो क्या करेंगे हम लोग? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यूज करेंगे। तो जो फैसिलेशन है, जो कि किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का वर्क करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन मेनली चार चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन का जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेट होता है, वो चार तरह से होता है। एक रोडवेज से होता है, एक रेलवेज से होता है, एक वाटरवेज से होता है, एक एयरवेज से होता है। तो रोडवेज में क्या है वो हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। रेलवेज में, वाटरवेज में, ये सब में डिटेल्स में पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे। तो मेनली हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन होता क्या। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज, ये सारा को अगर एक साथ अटैच कर दिया जाए तो ये हमारा क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। मतलब परिवहन का सिस्टम, आने जाने का जो साधन होता है, वही हमारा क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स रोडवे, अगर रोड से हम लोग कहीं एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोडवेज। और रेलवेज क्या है? जैसे दिल्ली में ट्रेन पकड़े और उड़ीसा चले गए, तो दिल्ली से जो उड़ीसा गए ट्रेन से, तो वो रेलवेज का ट्रांसपोर्टेशन हुआ। और वाटरवेज क्या है कि जैसे अभी मुंबई, तो मुंबई से अगर कहीं दूसरे जगह जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि रिवर से, सी से, समुद्र से होकर के रास्ते जाते हैं, कहीं भी जाना है, तो वो वाटरवेज, जैसे डॉक, हार्बर्स, तो ये क्या है? वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन है। एयरवेज जैसे फ़्लाइट से हम लोग जाते हैं, एरोप्लेन से, या बोल सकते हैं हेलीकॉप्टर से मिनिस्टर लोग जाते हैं एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, या एक सिटी से दूसरे सिटी। रांची से अगर मुंबई जाना हो, या पटना से कोलकाता जाना हो, तो फ़्लाइट का यूज करते थे। ये क्या है? एयरवेज है। तो वैसा सिस्टम जो रोड फैसिलेशन से एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होता है, तो उसको रोडवेज बोलते हैं। और रेलवेज क्या है? रेल के रास्ते मीन्स ट्रेन से अगर हम एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होते हैं, आना जाना करते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं, सफ़र करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेलवेज। वाटरवेज जैसे अभी बिहार में एक है, तो बिहार में गंगा नदी अभी ब्रिज बना नहीं है, तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि साहेबगंज गंगा रिवर है, और गंगा रिवर से जो कटिहार जाने का रूट है, तो वो क्या करते हैं? स्टीमर से लोग जाते हैं, तो शिप से जाते हैं। तो शिप से एक तरफ से दूसरे तरफ जो ट्रेवलिंग किए, तो उसको हम लोग वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। और एयरवेज, एयरवेज सबको पता है, अभी फ़्लाइट का बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गया है। तो जैसे कोलकाता से पटना जाना है, तो फ़्लाइट में टिकट कटा लेते हैं और आसानी से चले जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स चारों वेज होता है, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। अब हम लोग डिटेल्स में देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। फॉर रैपिड इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल एंड cultural growth of any country, a good system of transportation is very essential. Transportation system comprises of good network of roads, railways, well developed waterways and airways. Among all the modes of transportation,
रोड ट्रांसपोर्ट इज द नियरेस्ट टू द पीपुल। तो किसी भी कंट्री का इकोनॉमिकल कंडीशन से या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना हो या कल्चरल ग्रोथ के लिए क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, एक गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। अब जैसे इंडिया में मजबूत ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है रोडवेज का, हाईवेज का, क्योंकि यहाँ पर जितना भी रोडवेज एंड हाईवेज है उसका कंडीशन बहुत ख़राब है। सिर्फ आप अगर गया से कोडरमा गया होते हुए उधर दिल्ली तरफ निकलेंगे बनारस, तो वहाँ का जो जीटी रोड है आप देखेंगे कि इतना बेकार है कि वैसा तो हमारा रांची टाटा जो नेशनल हाईवे है उससे कई गुना बेटर है। तो इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में स्पेशल करके बोल सकते हैं कि जो हाईवे है, रोड ट्रांसपोर्टेशन है, रोडवेज, वो बहुत बेकार है। हालांकि वो अलग मैटर है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एंड कल्चरल ग्रोथ के लिए किसी भी कंट्री का क्या होना चाहिए, एक गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए, और ये बहुत इसेंशियल है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स, रेलवेज, वेल डेवलप्ड वाटरवेज एंड एयरवेज। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का जो नेटवर्क है वो गुड होना चाहिए। कैसे गुड होना चाहिए, अब जैसे रोडवेज होना चाहिए, तो रोडवेज रोड का जो कंडीशन है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि जहाँ पर अभी जर्क आता है या फिर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वॉल्यूम होता है, जाम्स लग जाता है, तो ये सब कंडीशन नहीं होना चाहिए। रेलवेज में इतनी ट्रेन्स होनी चाहिए और इतनी क्लैरिटी होना चाहिए ट्रैक का कि ट्रेन लेट ना हो, सिग्नल सिस्टम पूरा फिट होना चाहिए। वेल डेवलप्ड वाटरवेज हमेशा वेल डेवलप्ड ही होता है, और वाटरवेज जो रहता है वो मेनली डिले नहीं होता है, क्योंकि उसका जो रेट होता है वो, और वाटरवेज जो डिपेंड्स करता है वो वाटर लेवल पे डिपेंड करता है, इसलिए वाटरवेज ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं रहता है। और एयरवेज का जो सिस्टम है वो भी क्या होना चाहिए, गुड होना चाहिए। गुड कैसे होगा, सिग्नलिंग सिस्टम होना चाहिए सही, या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जो मेंटेनेंस है वो सही होना चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन आपको समझ में आ गया होगा कि रोडवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज, एयरवेज से अगर हम एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह अगर ट्रेवल कर रहे हैं रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज से, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो आज के लेक्चर में इतना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो न्यू टॉपिक हमारा होगा इम्पोर्टेंस ऑफ हाईवे ट्रांसपोर्टेशन। तो आज के लेक्चर में इतना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।